का मतलब क्या हो गया, देखना। और अभी हम वी मतलब हो गया वर्टिकल, हम जब वर्टिकल डेटा पे लुक करेंगे तो वो वी लुकअप यूज होगा, और जब हमें हॉरिजॉन्टल में डेटा चेक करना होगा तो हम किस पे करेंगे, एच लुकअप वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर हमारा सम फंक्शन है, जब तुमको बोला जाए कि किसी भी चीज को जोड़ो, मैंने बोला कि भाई तुम सामान लेकर आए हो, कितने का लेकर आए हो, कितना, वो टोटल हो गया। मैं 1 लाख का लाया हूँ, 5 लाख का लाया हूँ, कैसे 5 लाख हुआ, जितना भी तुम सामान लाए उसको तुम क्या करोगे, सम करोगे, जोड़ोगे। फिर हमारा मैक्सिमम फंक्शन, तो मैक्स का मतलब क्या हो गया है, मैक्स का मतलब हो गया ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम। मिन का मतलब क्या हो गया, कम। इफ का मतलब क्या हो गया, यदि। जब मुझे कोई एक कंडीशन मिल रही है ना करने के लिए, तो हम क्या लेंगे, इफ लेंगे। उसके बाद सम इफ का मतलब जब जोड़ने के लिए कोई एक कंडीशन मिल रही है तब हम लोग किसका यूज करेंगे, सम इफ का यूज करेंगे। फिर हम काउंट का मतलब क्या हो गया, गिनना, कि तुम सामान कितने का लाए हो। तुम बोलोगे 1 लाख का, मैं कहूंगा 1 लाख का तो ठीक है, लेकिन 1 लाख में लाए कितना हो, 10 पीस लाए हो, 20 पीस लाए हो, 50 पीस, तो मतलब मैं गिनूंगा ना एक एक पीस को, तो उसमें हम किसका फॉर्म लगाएंगे, काउंट का। फिर आता है हमारा काउंट इफ, अब मैं किसी एक स्पेसिफाई चीज को बोलूंगा कि भाई मुझे सिर्फ सैमसंग का अगर तुम कोई आइटम लाए हो वही गिनो। तुम अगर नहीं लाए हो तो जीरो, लाए हो तो जितना भी तुम लाए हो उसको सिर्फ तुम गिन सकते हो। फिर काउंट आईएफएस, जब एक से अधिक कंडीशन हमारे पास हो तो किसका यूज करेंगे, आईएफएस का। एक आता है हमारा एंड फंक्शन, एक आता है और एक आता है एंड, जब हमें दो चीज़ों कोई एक सवाल में दो चीज़ दी गई है तब हम इस एंड का यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा कॉन्किनेशन फंक्शन, इसका मतलब होता है, इसके वर्ड को तोड़ो, कॉन्क्रीट सुना है क्या होता है, कॉन्क्रीट का मतलब सुना नहीं, अरे सीमेंट, जब कहते हैं ना कि इसके छत किससे डाला है, कंक्रीट से, तो वो क्या होता है, मजबूत होता है, उसका काम क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना। तो जो हमारा ये वाला फंक्शन है ना कॉन्किनेशन, ये दो वैल्यू को जोड़ेगा, वो देखेंगे अभी हम। फिर राउंड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कि वो पॉइंट डेसिमल नंबर को एक एग्जैक्ट इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। नाउ फंक्शन का मतलब क्या हो गया, अभी जो करंटली अभी जो टाइम चल रहा है वो उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है चेंज द केस, अगर हमें किसी में अपर केस या लोअर केस लगाना हो तो हम चेंज द केस का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आता है हमारा रैंडम बिटवीन, जब भी हमें अपने आप कोई नंबर लेना होगा तो हम लोग रैंडम बिटवीन का यूज़ करते हैं। फिर एवरेज फंक्शन और लेंथ फंक्शन, क्लियर। तो ये टॉप, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये 20 जो फॉर्मूले हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले होते हैं। तब मैंने क्या करा, अपना एक्सेल का सीट खोला। तो सबसे पहले ना तुमको एक डेटा तैयार करना होगा, और डेटा बनाने की आदत डालोगे, डेटा बना लोगे तो आधा काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ यहाँ पर ऑर्डर, ODER, ऑर्डर आईडी, क्लियर। यहाँ पर मैंने ले लिया आइटम का नाम, IT, आइटम का नाम हो गया। यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, आइटम के बाद मैंने ले लिया भाई COM, यानी किस कंपनी का आइटम है, कंपनी के बाद ले लेते हैं LOCATN, लोकेशन। लोकेशन के बाद हम ले लेते हैं, चलो क्वांटिटी ले लिया हमने, क्वांटिटी के बाद ले लिया सेल्समैन, और सेल्समैन के बाद ले लिया हमने सेल्स, क्लियर। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सेल्स, क्लियर। अब इस टाइप का हम एक डेटा तैयार कर रहे हैं। अब ऑर्डर आईडी में मैंने क्या लिख लिया, A101, A102, A103। अब क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट करा और नीचे तक ड्रैग कर लो, कम से कम 20-25 तक तुमने इसको ड्रैग कर लिया। फिर हम चलते हैं आइटम नेम पे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ MOBILE, मोबाइल, LA लैपटॉप, CHARGR चार्जर। उसके बाद और क्या ले लिया हमने CAMER कैमरा। अब इसी को हम लोग रिपीट कर देते हैं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, चार्जर चार्जर चार्जर। उसके बाद और क्या रह गया, CAMER कैमरा, लैपटॉप लैपटॉप। अब इसी को पकड़ के नीचे तक यहाँ पे डबल क्लिक कर देना तो ये अपने आप पहुँच जाएगा। फिर कंपनी में ले लेते हैं SAMSUNG, सैमसंग, MI और APPLE, एप्पल। तीन डेट कम ले लिया हमने डेटा, सेम इस पर डबल क्लिक कर देना, सब पे पहुँच जाएगा। फिर लोकेशन में मैंने ले लिया लोकेशन, नोएडा, दिल्ली, पुणे, ये 3 लोकेशन लेकर चलते हैं हम लोग। सेल्स के अंदर हमने क्या ले लिया, सॉरी ये सेल्स मैन था ना हमारा, सेल्स मैन, क्या कंट्रोल डी नहीं काम करेगा ड्रैग करने के लिए, मैं एक बार चेक कर लूँगा। सेल्स मैन में मैंने डाल दिया ADI आदि
सलोनी, DEEP के दीपक, 3 बंदे ले लेते हैं। वो क्या करेगा, डुप्लीकेट कर देगा डेटा को। क्लियर, हम इसको यहाँ तक क्लिक कर लेते हैं। क्वांटिटी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अब एक फॉर्मूला था हमारा, अब इसके अंदर ना मुझे क्वांटिटी डालनी है 5 से लेके 100 के बीच में कोई भी। अब अगर मैं वैसे डालूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं एक वो ले लेता हूँ इक्वल टू रैंडम बिटवीन। अब ये कह रहा है कि इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, फॉर्मूले के बीच में था इसीलिए नहीं कर। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इक्वल टू रैंडम बिटवीन का यूज़ करा हमने। अब ये कह रहा है कि बॉटम में आपको कितना रखना है, तो मैंने कहा भाई बॉटम में दे देना है, काम करो 20 क्वांटिटी, और मैक्सिमम दे दिया हमने 100 क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज ओपन। इससे डबल क्लिक कर देंगे, सारा डेटा पहुंच गया वहाँ तक। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको कॉपी करना है, पेस्ट पे जाना है, और यहाँ से हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो बस हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ताकि अभी बार बार वैल्यू चेंज नहीं होती रहेगी। सेम सेल्स के साथ भी हम लोग यही करते हैं, इक्वल टू रैंडम बिटवीन। मैं डाल देता हूँ मिनिमम सेल कितनी, 20,000 रुपये मैक्सिमम, और यहाँ डाल देते हैं हम लोग 5 लाख रुपए। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, ओके, क्लिक करा, डबल क्लिक, कॉमा, पेस्ट पे गए, यहाँ से हमने 1 2 3 ले लिया। उसके बाद अब क्या करना है अपने को, यहाँ से जाके करेंसी का यूज़ कर लो ताकि टेबल थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। क्वांटिटी पे किसका यूज़ करेंगे हम लोग, नंबर का यूज़ करेंगे। यहाँ तक कि भूल गए हम, कंट्रोल A करा, यहाँ से सबको सेंटर में ले लेंगे हम लोग, ऊपर वाले हेडिंग को कंट्रोल बोल्ड कर लेंगे, और कंट्रोल A से क्या करा हमने, ऑल टेबल को वो कर लिया, बॉर्डर लगा दिया। क्लियर, ये सारा काम हो गया। ये एक तरह से हमारा क्या तैयार हो गया, डेटा। अब इस डेटा पे हम उन सारे फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे जो भी हमने वहाँ पर देखा था। तो एक फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पर यूज़ हो गया। अभी कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने, सबसे पहला मैं डाल देता हूँ RANDAM, रैंडम बिटवीन का। इस फॉर्मूले का काम क्या था, किसी भी नंबर के बॉटम और बीच से चीज़ों को हम लोग कर सकते थे। उसके बाद अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले किसका यूज़ करूँ, चलो वी लुकअप का यूज़ करके देखते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्या हो गया, VLOOK लुक। अब वी लुकअप का हम लोग यूज़ करते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला का। अब इस पे क्या काम करेगा, ये मैं एक सीट तैयार कर देता हूँ, यहाँ पर को क्लिक करा, इसको रीनेम पे करते हैं, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ वी लुकअप। क्लियर, अब वी लुकअप के लिए क्या करा, डेटा में ही छोड़ देता हूँ। क्लियर, वी लुकअप का काम क्या है कि मैं इसको कॉपी करके ना अपने डेटा को यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा अपनी सीट को। क्लियर, अब मैं यहाँ पर ना कोई एक ऑर्डर आईडी डालूंगा, एग्जांपल के तौर पे मैं 101 डालूंगा, तो ऑटोमेटिक जो डेटा है ना उसके पास कौन सा है वो यहाँ पर आ जाए। तो जरूरी नहीं कि डेटा हर बार हमारे सामने ही हो, डेटा कई बार किसी अलग अलग सीट पे हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। अब वी लुकअप में क्या चीज़ रहती है, एक जैसे हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू वी लुकअप, अरे इक्वल टू वी लुकअप, तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, लुकअप वैल्यू। याद है लुकअप वैल्यू का मतलब किसको देखकर आप क्या बता रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भाई मैं किस वैल्यू के आधार पे ये बाकी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो मैं ऑर्डर आईडी के आधार पे बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ से ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लिया, ये मेरी क्या है, लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाया। अब क्या रहा है, टेबल एरे। तो टेबल का है हमारा सीट नंबर 1 पे, तो मैं सीट 1 पे क्लिक करूंगा। तो ऊपर देखो यहाँ पर फॉर्मूला बार में हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है, इक्वल टू वी लुकअप। ए हमारा क्या था जो उसमें हम लुक कर रहे थे, सीट 1 पे आ गए हम लोग। अब यहाँ से मैं अपने पूरे सीट को सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक कर लिया, यहाँ से कॉमा लगाया, ये कॉमा लग गया। अब वहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये आइटम नेम कितने पे है, 2 पे, तो यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पे ही क्लिक कर लेंगे ऊपर 2,0। 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमको एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, ओके कर देंगे। क्लियर, और फिलहाल बस मैं अभी ये देख लेता हूँ सेल्समैन और सेल, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ऑर्डर आईडी, कॉमा, टेबल एरे पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से मैंने क्या करा, कंट्रोल ए से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, नहीं हुआ, वो कंट्रोल ए करा तो वहाँ पर वो आ गया। कोई दोबारा चलते हैं हम लोग, सीट इस पे चले गए। यहाँ से मैंने क्या करा, पूरा इस सब को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे हम लोग। उसके बाद अभी ये क्या था हमारा, सेल्समैन 1 2 3 4 5वें पे था, तो 5,0 ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब यहाँ से रैंडमली मैं कोई ऑर्डर आईडी देता हूँ A101। ठीक है, अब ये ऑर्डर आईडी वहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ तो ये आ गया, आइटम ने मोबाइल, सेल्समैन क्या था, आदि। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला भाई मेरा क्या है, A117, मैं इस वाले को चेक करना चाहता हूँ। क्लियर, A117, तो मैं यहाँ लिख दूंगा A117,
तो यहाँ पर आ गया कि भाई लैपटॉप, और ये भी सेल्समैन कौन था, आदि था, यहाँ पर ये आदि आ गया। क्लियर। इस टाइप से हम लोग किसका यूज करते हैं, वी लुकअप का। हाँ, ये तो बहुत छोटा डेटा हमने लिया है, कम से कम 1000-2000 पेज तक का डेटा, मतलब ये सी कॉलम नंबर तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके बाद अब इसी को हम लोग, इसी डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, एच लुकअप में। तो अब देखो एच लुकअप में क्या होता है, जैसे हमारा ऑर्डर आईडी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, तो मैं एक नई सीट बना देता हूँ, इसको रीनेम कर लेंगे हम लोग, ये ना, इसको हम लोग रीनेम करके मैं इस पर डालता हूँ एच लुकअप। क्लियर। अब मैं इसको पेस्ट करूंगा ना, तो इसमें डेटा कैसे होगा हमारा, कुछ इस प्रकार से होगा, ऑर्डर आईडी यहाँ पे होगा, नेम यहाँ पर होगा, कंपनी यहाँ पर होगा। हाँ, किस टाइप से डेटा हमारे पास आया है उस टाइप से तुम्हारे फॉर्म में फॉर्मूले लगाना है। क्लियर। अब ये हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर सब। अब ऑर्डर आईडी ना सी जैसे नीचे आ रही थी ना, अब वो हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस में लिख कर आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इसी डेटा को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल से पूरा डेटा सेलेक्ट करा, कॉपी, मैं इस वाले सीट पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम्हें जाना है पेस्ट पे। अगर मैं पेस्ट कर दूंगा तो सीधा एज इट इज आ गया, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम जाएंगे पेस्ट के ऊपर, और यहाँ से देखो ये तीसरा वाला नंबर आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज, उसको उल्टा कर देगा। मैंने इस पर ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करा, तो सेम इस प्रकार से डेटा आ गया हमारा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने वाले सेल को, अब यहाँ पर गए फिल पे, सॉरी ये फॉर्मेट आ रहा है हमारा, फॉर्मेट पे गए, हमें क्या करना है, ऑटो कॉलम फिट, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये आ गया हमारा कॉलम। कुछ डेटा हमारा इस प्रकार से यहाँ पर शो करेगा, इस सीक्वेंस में जाएगा। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला। अब मैं यहीं पे इस पे कर लेता हूँ कि मैं जैसे ही ऑर्डर आईडी डालूँ, ऑर्डर आईडी हमारा 102 हो, तो ये सारी चीज़ अपने आप नीचे आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर सेम वही इक्वल टू, अब यहाँ पर वी लुकअप नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, एच लुकअप। अभी कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या हमारा, ये वाला, कॉमा, टेबल एरे, तो यहाँ से मुझे पूरे इस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ तक हमारा डेटा है हम यहीं तक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कॉमा। अब क्या आ रहा है हमारा, पहले कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था, अब रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो भाई आपका जो आइटम का नेम है कौन से रो में लिखा हुआ है, सेकंड, तो सेकंड कॉमा 0 ओके कर देंगे। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ हमारा, ये क्या है, ये इसको मैं एम को हटा देता हूँ, ये एम कहाँ से आ गया, ओके। तो आ गया A102 पे क्या है, लैपटॉप है। A104 पे ये डेटा ही नहीं है, इसलिए उसने फाइंड नहीं किया। तो एग्जाम्पल के तौर पे A104 पे क्या है हमारा, कैमरा है, आ गया। तो इस प्रकार से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, वी लुकअप और एच लुकअप। तुम रिजल्ट निकालना चाहो, किसी का रोल नंबर निकालना है, किसने कितना सेल करा, उन सब चीज़ के लिए हम लोग वी लुकअप या एच लुकअप का यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या है अपना, सम फंक्शन का। क्लियर। तो सम का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। तो अब एक मैं वापस एक नई सीट बनाता हूँ, इसका नाम हम लोग रीनेम कर देते हैं क्या, सम, FUNCTN। तो सम के जितने भी फंक्शन है हम इसी के ऊपर करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या करा, कंट्रोल A, हमने अपने डेटा को कॉपी करा, पेस्ट कर लिया। क्लियर। अब इस टाइप से कहीं से भी हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, सबसे सीधा पहुँचना फॉर्मेट के पास, हमें फॉर्मेटिंग करनी है। क्लिक करा, यहाँ से हम कर देंगे ऑटो फिट विथ और ऑटो फिट हाइट, हो गया। अब इसको जूम कर लो यहाँ से, ये हमारा आ गया, थोड़ा सा ये रह गया, तो ऑटो फिट किस पे जाएंगे हम लोग, इस पे आ गया। बाकी अपने हिसाब से करना चाहो तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको बढ़ा देंगे। अब हमें किसका यूज़ करना है यहाँ पर, सम फंक्शन का। तो इस पर सम फंक्शन का मैं यूज़ कैसे करने वाला हूँ, सलोनी कृपया बताइए अपने को। देखो इसके ऊपर पहले मैं एक वो ऐड कर देता हूँ, एक रो, और मैं इस पर डाल देता हूँ ABC मर्ज सेंटर, ABC ENTRPRISS, ABC इंटरप्राइजेस। ये कोई कंपनी है जिसका ये सारे प्रोडक्ट और ये चीज़ें आ गई है। तुम्हें सम फंक्शन का यूज़ करना है। सम मतलब क्या हो गया, जोड़ना। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये ABC एंटरप्राइजेस कोई कंपनी है, इसकी ये सारी सेल्स वैल्यू है, तुम्हें इसको टोटल कर कर बताना है। तो सिर्फ हमें क्या बताना है, टोटल। किसका टोटल बताना है, तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ ABC एंटरप्राइजेस, शॉर्ट में इसका नाम डाल देते हैं हम ABCE। क्लियर। तो अब सम मतलब क्या हो गया, जोड़ना। कुछ नहीं करना है, तो हमको सीधा इक्वल टू सम लगाया, यहाँ से लेकर कंट्रोल और नीचे वाला एरो करके एंटर मार देना, ये आ गया। इस टाइप से आया तो सेल को बड़ा कर लेंगे। तो टोटल जो ABC एंटरप्राइजेस का सामान था वो था 68,19,245 रुपए का। क्लियर। दूसरा और तरीका क्या है, इस पूरे को हमने सेलेक्ट करा, ऑटो सम पे गए, क्लिक कर दो, तो नीचे तुम्हारे पास आ गया 68,19,000। और भी कई तरीके होते हैं, इस सबको हम सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ इक्वल टू को शायद प्रेस करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, ऑल्ट के साथ इक्वल टू को प्रेस करा, यहाँ पे भी उसने सम का फॉर्मूला यूज कर दिया।
ठीक है, इन 3 तरीकों से हमने सम फंक्शन का यूज़ करा। अब कुछ भी जोड़ना हो, जैसे मुझे इसको भी जोड़ना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी गई है, तो भाई ऑल्ट और इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया 1604 क्वांटिटी। अगर मुझे यहाँ पर क्यू टी वाई क्वांटिटी को टोटल करना है, टी ओ टी एल, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, इक्वल टू सम। सेम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो और एंटर मार देंगे। तो यहाँ पर अब ये 3200 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया था ना, तो इसने 1600 को भी जोड़ लिया था। हमें सिर्फ 26 तक रखना है, तो इस 27 को हम क्या कर लेंगे, 26, 1604 क्वांटिटी हो गया। क्लियर, ये था सम का बेसिक फंक्शन। अब सम के अंदर और 2 फंक्शन आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम इफ और सम आई एफ एस। क्लियर, अब इफ में क्या आ गया, इफ को बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम सम इफ को देखते हैं। तो इफ का काम क्या है, कंडीशन, एक कंडीशन। अब इसमें तो हजारों कंडीशन निकल जाएगी मैं पूछने लगूंगा तो। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने सवाल पूछा, मुझे बताओ कि भाई तुमने मोबाइल कितना बेचा, ठीक है, SAM सैमसंग का कितना बेचा, नोएडा में कितना बेचा, AAA आदि ने कितना बेचा, SALON सलोनी ने कितना बेचा, दीपक ने कितना बेचा। अरे अब ये क्या, अभी तो जिससे मैंने तुमसे क्या पूछा, ABC एंटरप्राइजेस का टोटल सेल बताओ, तो तुमने बता दिया 68,19,245। लेकिन मुझे ये जानना है कि इसमें मोबाइल हमारा कितना बिका है, इसमें नोएडा में कितना सामान बिका है, इसमें दीपक ने कितना सामान बेचा है, मुझे ये भी तो जानना है। तब हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अब सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलो अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू, सम का काम क्या था, सबको जोड़ देना। सम के साथ अब मैं लगाऊंगा इफ, मतलब कोई एक रेंज का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है नीचे, रेंज। तो अब रेंज का मतलब क्या हो गया, किस रेंज को, जहां पर ये मोबाइल लिखा हुआ है। कि भाई अगर मान के चलो कि मैंने क्या बोला कि कोई स्कूल में एक दीपक नाम का लड़का है, उसको मम्मी पापा मिलने आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीपक को बुला के लाओ। क्लियर, ऐसे होता है स्कूल में। तो अब वो जो जिसको भी हमने बुलाने के लिए भेजा है, वो कहाँ जाकर उसको बुलाएगा, है। तो मुझे एक इसको रेंज बताना, वो पूरे स्कूल में तो नहीं चल जाएगा, दीपक आ जाओ भाई मम्मी पापा मिलने आए, तो दीपक स्कूल में तो 10 दीपक हो सकते हैं। तो वो एक रेंज बताऊंगा कि भाई 9th क्लास का लड़का है हमारा वो। तो अब वो कौन से क्लास में जाके चलाएगा, 9th में। ठीक है, 9th में क्या कहेगा, भाई दीपक आ जाओ तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए हैं। तो सिर्फ वो भी एक ही क्राइटेरिया है। अगर मान लो उस क्लास में 2 दीपक निकल गए, फिर तब वहां पर यूज करेंगे हम लोग सम IFS का। तो पहले हम इफ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल कहाँ पर लिखा हुआ है, आइटम के अंदर। तो मैं यहाँ से इस आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर करा हमने, कॉपी करा। अब ये कह रहा है कि क्राइटेरिया, पहले तो रेंज ले लिया कि ये मोबाइल कहाँ पर मिलेगा, इसके अंदर आइटम के नेम के अंदर। दूसरा हमारा क्राइटेरिया, हम किसको ढूंढ रहे हैं, मोबाइल को। तो हमारे पास 2 तरीका है, या तो डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं हम लोग, या तो हम मोबाइल वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये कर लिया, हमने किसमें नहीं, ठीक है। इसको मैंने कॉमा लगाया और मैं यहाँ से सम रेंज दे देता हूँ। सम यहाँ पर है, क्लिक करा। अब शिफ्ट के साथ एक ऊपर वाला करके ओके मार दो। क्लियर हो गया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए अपने को। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इसको ले लेते हैं अकाउंटिंग को, ठीक है। तो मोबाइल हमने कितना बेचा है, 29,41,000 का। टोटल सामान कितना बिका था, 68 लाख का, जिसमें मोबाइल कितना बिका है, 29,41। मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना है घटाना है, तो इस मोबाइल को मैं ना यहाँ पे लैपटॉप कर देता हूँ। 29 से 26 हो गया, मतलब 3,40,000 उसमें से माइनस हो गया। क्लियर। अब सेम सैमसंग का बताना है अपने को, तो इक्वल टू सम इफ लगा दिया मैंने। अब रेंज कहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आइटम नेम के अंदर, कंपनी को करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सैमसंग है कहाँ पर है, वो कंपनी के अंदर है। तो हमने पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया क्या था हमारा, सैमसंग कॉमा सम रेंज कहाँ पर है, ये रहा, ओके कर देंगे। अब क्या गलत कर दिया हमने, कॉम, ओह ये गलत हो गया। अब मुझे यहाँ पे सम रेंज देना था, तो सम रेंज को सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ये आ गया। इसको भी हम क्या करते हैं, अकाउंट लगा देते हैं। तो सैमसंग का हमने कितना आइटम भेजा, 22,44,000 का। सेम इसी प्रकार से नोएडा आदि सलोनी इस चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। अब मान लो मुझे दीपक का बताना है, तो इक्वल टू सम इफ लगा दिया मैंने। रेंज कहाँ पर है, तो जहाँ पे वो नाम लिख रहा होगा सेल्समैन का, क्लिक करा, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है हमारा, दीपक, कॉमा लगाया हमने, और सम रेंज क्या आ रहा है हमारा, ये वाला, क्लिक करके ओके कर दिया। तो दीपक ने कुल कितना आइटम बेचा, टोटल करेंसी लगा देता हूँ 26,50,339 का। क्लियर। तो इसमें कौन सी कंडीशन यूज हुई है हमारी, सम इफ की। इसको सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर SUM सम इफ को मैं ला देता हूँ बोल्ड, साइज हमने क्लिक करके कलर दे देते हैं। अब हमारा दूसरा क्या यूज करना है अपने को, सम
IFS। क्लियर। तो अब सम IFS के अंदर क्या होता है ना कि एक कंडीशन नहीं मिलेगी तुमको, इसके अंदर तुमको बहुत सारी कंडीशन मिल सकती है। बहुत सारी कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि भाई अब मेरे को जानना है कि भाई मुझे मोबाइल का सेल बताओ कि मोबाइल कितना बिका है, तो इसके लिए तुम किसका यूज़ करोगे, सम इफ का यूज़ करोगे। लेकिन मैं बोलूँगा मुझे ये बताओ कि भाई आदि ने कितना फ़ोन बेचा है, किसने कितना फ़ोन बेचा है, मुझे सबसे थोड़ी मतलब है कि इसमें कितना सेल हुआ है, मुझे किससे मतलब है भाई आदि ने कितना मोबाइल बेचा है, बस मुझे ये बताओ। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इक्वल टू सम IFS क्यों लगाया हमने, जब एक से अधिक कंडीशन आए, पहले से मोबाइल निकालना था आदि निकालना था अलग अलग, तो हमने किसका यूज़ किया था, इफ़ का। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर दो कंडीशन आ गई मेरे पास कि भाई मोबाइल भी गिनना है और आदि भी गिनना है। ठीक है, अब आदि ने अगर लैपटॉप भी बेचा है तो मुझे लैपटॉप से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ मोबाइल से। तो अब मैंने यहाँ पर सम इफ लगाया, रेंज सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, सम रेंज। क्या आ रहा है, पहले सिर्फ रेंज पूछ रहा था, अब पूछ रहा है सम रेंज। तो सम में क्या करेंगे, जहाँ पर वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको हमें जोड़ना है, हम पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कॉमा लगाया। उसके बाद अब क्या आ रहा है अपने पास, नीचे लिख के आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, कि भाई पहली क्राइटेरिया की रेंज कहाँ पर है आपकी। तो पहला क्राइटेरिया क्या था मेरा, मोबाइल। तो मोबाइल किस में लिखा हुआ है, आइटम नेम के अंदर। तो मैं पूरा आइटम नेम सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने कॉमा लगाया। अब वो क्या कह रहा है, क्राइटेरिया 1, पहला क्राइटेरिया क्या था आपका, तो हमने इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। और अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो दूसरी क्राइटेरिया क्या है हमारा, आदि। तो आदि कहाँ लिखा हुआ है, सेल्समैन के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, कॉमा लगाया। अब नीचे क्या आ रहा है, क्राइटेरिया 2। तो बस हमने ये क्लिक कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। ठीक है, इस पर मैं इस वैल्यू को यूज़ कर लेता हूँ। तो आदि ने मोबाइल कितना बेचा है, 12,13,525 रुपये का। अगर मैं यहाँ पर मोबाइल टोटल कितना बिका है, 26 का बिका है, जिसमें से आदि ने कितना बेचा है, 12। मैं इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख लेता हूँ बस, 12,13,525। क्लियर। अब मुझे बताना है भाई सलोनी ने, तो बस मैं यहाँ पर सलोनी टाइप कर दूंगा। तो सलोनी ने कितना बेचा है, सिर्फ 2,32,484 का। और DEE के दीपक ने कितना बेचा है, तो इसने बेचा है 11,55,697। अब मैं इन तीनों को क्या फॉर्मूला लगा देता हूँ, ऑल्ट इक्वल टू, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 2,26,1,706 हो गया। थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए क्या करना है, यहाँ से करेंसी फॉर्मेट लगा दो। अब यहाँ पर हमने मोबाइल निकाला था, टोटल मोबाइल कितना बिका था, 26,1,706। क्लियर। अब यहाँ पर तीनों बंदों को जोड़ने के बाद इतना ही डेटा है। तो इस टाइप से डेटा को हम लोग और एक्सपेंड करते हैं। तो ये समीप समझ गए। अब इसको मुझे अगर और बड़ा करना होगा, इसको हम कितना बड़ा कर सकते हैं, तो मैंने इसको क्या बोला, थोड़ा टेबल में छोटा कर लेता हूँ। छोटा करते ही सेल के साइज भी वैसे हो जाएंगे, तो उसको सही कर लेना। मैंने बोला कि भाई मेरे को LAPT लैपटॉप बताओ जो SAM सैमसंग का है, दिल्ली में SALON सलोनी ने बेचा। क्लियर। क्या बोला मैंने, मुझे लैपटॉप बताना है किस कंपनी का, सैमसंग का, जो दिल्ली में किसने बेचा है, सलोनी ने। अब सलोनी ने मोबाइल बेचा हो मुझे मतलब नहीं है, सलोनी ने लैपटॉप बेचा है लेकिन पुणे में बेचा है, उससे ही मतलब नहीं है। सलोनी ने लैपटॉप बेचा है लेकिन MI का बेचा है, उससे ही मतलब नहीं है। इसमें कितनी कंडीशन आ रही है, 1 2 3 4 कंडीशन। सम IFS के अंदर अगर 10 भी कंडीशन आ जाए और तुम उसको सही से लगा सको तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इक्वल टू सम IFS। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आसान है, नहीं तो कॉम्प्लिकेट लगेगा। सबसे पहले सम रेंज कह रहा है, तो यहाँ से हमने क्लिक करा, इस पूरे सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहली क्राइटेरिया क्या है हमारा, लैपटॉप। तो लैपटॉप कहाँ लिखा हुआ है, आइटम नेम के अंदर, सिलेक्ट करा, मैंने यहाँ से ले लिया लैपटॉप, हमने कॉमा लगाया। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो 2 है हमारा कंपनी नेम, तो मैंने कंपनी नेम को सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने ले लिया सैमसंग। हाँ, कंट्रोल सिर्फ नीचे वाला एरो सीधे, हाँ अगर ड्रैग करोगे तो काफी बार गलत हो जाता है। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है हमारा, तो 3 हमारा लोकेशन है, तो मैंने यहाँ से लोकेशन ले लिया, कॉमा लगाया, दिल्ली। अब क्राइटेरिया रेंज 4 क्या है हमारा, नाम। हम चाहे तो क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हैं, अभी उस पर ही बताता हूँ। अब हमारा ये क्या देना है अपने को, क्राइटेरिया 4 देना है, तो बस सलोनी ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करा, ओके कर दिया। तो भाई बेचा है यार सलोनी ने, मुझे लगा नहीं बेचा होगा। तो सलोनी ने क्या, हाँ तो सलोनी मैंने यहाँ पे सेल लिया ना, ये है ना हमारा क्राइटेरिया 4, कहीं से भी। क्लियर। तो अब इसको भी हम 0 करते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितना आ गया कि भाई लैपटॉप सैमसंग का दिल्ली में सलोनी ने कितना बेचा है, 1,26,635 का। अब
पता है इस टाइप से अगर हम डब्बे को सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा कि मुझे अब सीधा बोलना है कि एक बार मोबाइल बताओ सैमसंग का, तो मैं सिर्फ यहाँ पर MOBILE मोबाइल टाइप कर दूंगा तो 2,32,000 का। मैंने कहा CHARGR चार्जर बताओ, तो सलोनी ने सैमसंग का दिल्ली में एक भी चार्जर नहीं बेचा है, तो इसको हम एक बार भेज देते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल के बदले मैं लिख देता हूँ चार्जर, ठीक है। एप्पल के बदले लिख देता हूँ क्या है हमारे कंपनी का नाम, सैमसंग। अब यहाँ पर क्या है दिल्ली रखेंगे और नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पर SALONI, क्लियर। तो आ गया, कितना बेचा सलोनी ने, 81,349, 349, क्लियर। तो इस टाइप से कितना बड़ा भी डेटा है हम उसको काम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, सम फंक्शन का यूज। सम के अंदर 3 था, एक हमारा मेन सम था, इसको भी बर्ज करके हम लिख देते हैं SUM, सम FUNCTN फंक्शन। अब देखो यही फॉर्मेटिंग मुझे ऊपर लेनी है, साथ में इस चीज़ पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक कर दो, ये आ गया फॉर्मेटिंग। सम फंक्शन हो गया, सम इफ हो गया और सम IFS हो गया, क्लियर। उसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो अब ये आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन, इसको तो एक साथ ही निपटा देंगे, ये छोटा सा है। तो वापस से मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, एक मैंने सीट और बनाई, इस सीट का नाम रख देते हैं रीनेम करके हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम, क्लियर। कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे जाए, ऑटो फिट, और ये तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस वाले में हमें किसका यूज़ करना है, मैक्सिमम का और मिनिमम का, ठीक है। अब सिर्फ मैक्सिमम का काम क्या है, अब ये देखो ये ना ऑटो सम वाला फंक्शन है ना, ये चीज़ तुमको यहाँ पे भी पता चल जाएगा, कहाँ गया ये रफ, ये आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम। ये सिर्फ बताएगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है और मिनिमम किसके अंदर है, क्लियर। तो अब मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इक्वल टू मैक्स, ठीक है। अब किस में से बताना है, तो इस पूरे को सिलेक्ट करो, और तो डेटा ही पूरा सिलेक्ट हो गया हमारा, हम बस सेल्स के डेटा को लेंगे, ओके कर देंगे। तो जिसमें सबसे महंगा आइटम है वो 4,92,000 का। अगर ये क्या था हमारा सेल्स की वैल्यू, मुझे सिर्फ क्वांटिटी भी जानना है QTY, तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू मैक्सिमम, इसके अंदर सेलेक्ट करा, ओके कर दिया। तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी वो कितनी थी 100, अगर मान लो मैं किसी को कर देता हूँ 183, तो ऑटोमेटिक मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो गई 183। और सेल्स के अंदर भी अगर मैं किसी के आगे ये 12 कर देता हूँ, 12 लाख ये, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये आ गया 12,41,436, ये मैक्सिमम हो गया। सेम मुझे मिनिमम निकालना है, तो इसको हम लोग मर्ज करते हैं MI मिनिमम। हाँ, इसमें रैंक का फॉर्मूला नहीं था लेकिन वो भी बताता हूँ मैं। अब मिनिमम के लिए क्या है, इक्वल टू मिनिमम, किस में से बताना है, इसमें से बताना है, ओके करेंगे। तो ये सबसे कम जो है वैल्यू वो है 25,416, और क्वांटिटी के साथ अगर मुझे देखना है सबसे कम क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ से क्लिक करा, हमने ओके कर दिया। तो सबसे कम क्वांटिटी कितनी है 26। अगर मान लो मैं सिर्फ किसी को 2 कर देता हूँ, तो सबसे कम क्वांटिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ अगर तुम कंडीशन और लगाओगे तो MX मैक्स, बहुत सारा, ये एडवांस एक्सेल के अंदर और भी ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हम लोग मैक्स और मिनिमम समझ गए। इसके बाद आता है हमारा इफ़ फंक्शन, क्लियर। तो क्या आता है हमारा इफ़, तो मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल पेज का नाम रीनेम इफ़, क्लियर। अब इफ़ के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं मुझे बताओ, आदि। हाँ, इसमें किसकी भाई देखनी, फिर सवाल क्या चेंज होगी, अगर मुझे कुछ देखना होगा तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है। अगर मुझे किसी भी डेटा को लुक करना होगा तो देखने के लिए क्या लगाओगे, वी लुकअप या एच लुकअप। अगर तुम्हें कुछ जोड़ना होगा तो क्या लगाओगे, सम। अभी पीछे से हम ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं। अब मुझे ना कुछ देना है, देने का इन द सेंस क्या होगा कि मान लो मैं यहाँ डालता हूँ कमीशन, COMM, प्राइस नहीं, मैं यहाँ डालता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे GST हर स्टेट की कॉमन होती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं देंगे, रुको ना सोचने दो तो ये चलो ये दोनों चीज़ मैं मिटा देता हूँ, ये क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास मेन 3 ये लोकेशन थी, मैं इस 3 लोकेशन को यहाँ डाल देता हूँ। अब मैंने क्या करा, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, एक काम करो, ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैं एक डेटा दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इसको यहीं पे लिख देते हैं कि 3 लोकेशन थे हमारे पास,
3 लोकेशन थे हमारे पास, नोएडा, दिल्ली, पुणे, और 3 नाम थे आदि, सलोनी और दीपक। ये 3 लोग थे। क्लियर? मैं इन तीनों को यहाँ रखता हूँ। क्लियर? उसके बाद अब मैंने क्या बोला कि जो नोएडा में सेल हुआ है ना, क्लियर, उस पर जितना भी है नोएडा में जो कमीशन मिलेगा ना, वो 20% का कमीशन मिलेगा तुमको टोटल सेल के ऊपर। जो दिल्ली में है वहाँ 15% और पुणे में मिलेगा 18%। मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। किस पे मिलेगा? सेल पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नाम आए, आदि, सलोनी और दीपक। इस नाम से तो कुछ नहीं करना अपने को, नाम से कुछ क्या निकालेंगे, को जैसे सवाल समझ जाओगे तुम यूज़ कर लेना। सैमसंग, ये 3 कंपनी थी हमारे पास, मैं इस 3 कंपनियों को भी लिख लेता हूँ। इसमें मैं क्या डालता हूँ कि अगर टोटल सेल में अगर सैमसंग क्या कर रहा है, अपने को डिस्काउंट दे रहा है 25% का। क्या दे रहा है? 25% का। क्या दे रहा है? मैं यहाँ पे लिख दूंगा DISCOUNT, डिस्काउंट। क्लियर? अरे अब MI दे रहा है 16% का और एप्पल दे रहा है 13% का। क्लियर? अब हम इस पे सवाल इफ़ के हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं हम लोग, प्लस एक कॉलम और चाहिए अपने को। क्लियर? अब निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला यहाँ पर, COMMISION, कमीशन। ये क्या था? CO। हम यहाँ पर कमीशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अपने को क्या लगाना है, नोएडा में 20% है, दिल्ली में 15 और पुणे में 18। क्लियर? तो अब मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल टू इफ, यदि। अब लॉजिकल टेस्ट क्या दिया मैंने कि कौन से वाले सेल में, ये लिखा हुआ है सेल हमारा, क्या हो, बराबर हो। किसके बराबर हो? नोएडा के बराबर हो। अगर ये वाला सेल किसके बराबर हो? नोएडा के बराबर। तो क्या होगा, तो जो भी हमारा टोटल वैल्यू है ना, उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 20% से। क्लियर? क्योंकि 20% का उसको देना है नोएडा वालों को। कॉमा लगाया। दोबारा हम लोग इफ लगाएंगे। अब लॉजिकल टेस्ट क्या दिया हमने कि भाई दोबारा चेक करो, मान लो उसके अंदर नोएडा ना हो, दिल्ली हो, तो क्या करेगा वो? तो उसने दोबारा चेक करा। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा। अब मैंने क्या बोला कि ये वैल्यू बराबर हो। किसके बराबर हो? तो दिल्ली के बराबर हो। अगर ये दिल्ली के बराबर हुआ तो क्या होगा, तो जो हमारा टोटल अभी ढक गया, इस सेल का नाम क्या था? G3। तो G3 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 15% से। जब हमारे पास तीसरी कंडीशन पुणे है, तो मैं यहाँ पर क्या क्लिक कर दूंगा कि अदरवाइज फॉल्स वैल्यू में हम क्या करेंगे, सेम क्या कर देंगे, अदरवाइज के लिए सीधा लिख दूंगा मैं G3 मल्टीप्लाई बाई कितना? 18%। क्लियर? हमने ब्रैकेट क्लोज करा और ओके। अब देखो ये वाला किस लिए आया है, कि ये कह रहा है वी फाइंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला, कि हमने जितनी बार यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा है ना, 1 बार 2 बार 3, उतनी बार अपने को क्लोज भी करना है। अगर हम नहीं, ये देखो बता रहा है कि भाई एक बार ब्रैकेट और क्लोज करो, अगर नहीं भी करके यस कर देंगे तो वो हमारा रिजल्ट दे देगा। क्लियर? तो अब ये क्या हुआ, इसको कितना कमीशन मिला है? 3,40,000 का 20% कितना हो गया? 34,68। तो इसको ये 68,518 मिला है। क्लियर? अब मैं इसको ना नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये हमारा पूरा क्या हो गया? ड्रैग हो गया। तो ये सबका कमीशन ऑटोमेटिक निकल गया। क्लियर? इस टाइप से हमारा इफ यूज होता है। दूसरा, अब मुझे क्या निकालना है? डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मैंने सेम क्या बोला कि सैमसंग पे 25, MI पे 16 और एप्पल पे 13। तो इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, स्टॉप करना छोड़ो उसको। अब मैंने क्या लगाया यहाँ पर इफ। अब लॉजिकल टेस्ट क्या दिया हमने कि अब ये कहाँ लिखा हुआ है? सैमसंग यहाँ पर। तो ये सेल किसके बराबर होना चाहिए? स्पेलिंग सही से टाइप करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सैमसंग क्लिक करा। अगर उस सेल में उसको सैमसंग मिल गया तो क्या करेगा? वो करेगा भाई सेल्स का कितना परसेंट डिस्काउंट देगा? 25%। कॉमा लगा दिया मैंने, दोबारा इफ लगाया। अब क्या बोलना है वापस से, भाई अब चेक करो कि बता सैमसंग ना हो कि MI हो। तो यहाँ पर हमने MI लगा दिया। क्लियर? अब MI में क्या होगा, वैल्यू ट्रू कब होगी? तो क्या सेम वही G3, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कितने से करा? अब 16% से। क्लियर? अदरवाइज जो आखिरी बचा तो उसका कितने से करना है? G3 मल्टीप्लाई बाई 13%। ब्रैकेट क्लोज, ओके। सेम वही टाइप है, ओके कर देंगे। तो ये उसको डिस्काउंट मिल गया 25%। कितना हो गया? 340। इसको डबल क्लिक कर दूंगा, ये सारा हमारा पहुंच गया। अब देखो इस फॉर्मूले को जो हमने यहाँ पर करा है ना, ये किसकी मदद से करा है हमने? चलो नहीं, किसकी मदद से करा है इसको हमने?
इफ की मदद से। क्लियर है ना? जब भी लेकिन इसको अगर मैं चाहूँ ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी लुकअप कहाँ गया हमारा, ये रहा, मैं इसको उसकी मदद से भी कर सकता हूँ, वी लुकअप की मदद से। अब ये वी लुकअप में क्या करेगा, वो सिर्फ दिखाएगा, वो डिस्प्ले कराएगा हमारे रिजल्ट को। कैसे कराएगा, चलो मैं एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ। क्लियर करा हमने। अब सेम एक और हम कॉलम ऐड कर लेते हैं। कर लिया। अब यहाँ पर अपने को दिखाना है कमीशन, COMM, और यहाँ दिखाना है DISCOUNT डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या लगा है, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, किसके आधार पर रिजल्ट देख रहा है, नोएडा। हमने इसको क्लिक करा, कॉमा लगाया, टेबल एरे कहाँ पर है, तो ये रहा मेरा टेबल एरे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब यहाँ पर आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो नोएडा है वो कौन से नंबर पे है यहाँ पर, सॉरी ये जो हम ये दिखा रहे हैं वो कौन से पे आ रहा है, पहले दूसरे पे आ रहा है, तो दूसरा कॉमा 0 ओके कर देंगे। तो इसने रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन इसने निकाला किसका है, 0.20 रुपये। ओहो हो, इसने ना क्या करा है, 20% जो देना था ना, उसने उसको परसेंट, अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है करेंसी के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम यहाँ से क्लिक करके क्या कर लेंगे, परसेंटेज कहाँ रही है, ये आ गया 20%। इसने सिर्फ दिखा दिया। अब मैं इसको डबल, अब मान लो यहाँ पे नोएडा चेंज करके मैं दिल्ली लिख देता हूँ, तो दिल्ली का कितना था 15, तो यहाँ से 15 आ गया। इस 0 को कम करना है तो यहाँ से मैं इसको कम, ये सिर्फ दिखाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं करेगा। वी लुकअप का काम क्या है, लुक करना, वो दिखाएगा। मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 3 डेटा ठीक है, बाकी NA आ गया, क्यों आया, ये नीचे ड्रैग हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना था, इन दोनों को सिलेक्ट करके कौन सा बटन दबाएंगे, और शाबाश, F4 से क्या करेंगे, हम सेल को फ्रीज कर देंगे। क्लियर। अब इसको तुम पकड़ लो, नीचे तक ड्रैग कर लो, हो गया सारा। अब क्या करना है अपने को, अगर मुझे अब कमीशन निकालना है तो एक कॉलम हमको और ऐड करना पड़ेगा। अब CO कमीशन टोटल करने के लिए इक्वल टू ये, और मल्टीप्लाई कर दो इसका, ओके कर दो। अब यहाँ पर परसेंटेज से इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, क्लिक करा, तब ये आ गया हमारा। पहले यहाँ पर नोएडा कर देते हैं ताकि सेम, ये 68015 था, अगर मैंने इफ पे करा था तो यही है 68015। क्लियर। तो एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ पे नंबर आ रहा है, इसको नंबर से हटा के क्या करना है अपने को, करेंसी करना, पैसा लगाना है यहाँ पर। सेम इसी प्रकार से तुम डिस्काउंट को भी डिस्प्ले करके काम कर सकते हो। उसके बाद ये हो गया हमारा इफ वाला फंक्शन। अब कौन सा रह गया, सम इफ हमने हो गया, सम IFS हो गया। उसके बाद आता है ये काउंट का फंक्शन। तो काउंट के पास 3 फंक्शन होते हैं। पहले मैं इस, हाँ, क्या क्या होते हैं, इसको हम रीनेम करके क्या कर देता हूँ, COUNT काउंट का। टेबल हमने ये करा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्लियर। अब काउंट का काम क्या है, गिनना। अब तुम इसमें बहुत तरीकों से गिन सकते हो, डेट वेट डालकर। अब हम गिनेंगे, तो इसमें हम गिनेंगे क्या, जैसे सब में जोड़ रहे थे ना कि भाई मोबाइल कितना बिका, नोएडा में कितना बिका, आदि ने कितना बिका, वैसे ही काउंट गिनेगा कि मोबाइल कितना बिका है, कितने का नहीं, कितना बिका है, आदि ने कितने का नहीं, कितना बेचा है, ठीक है, सलोनी ने कितना बेचा है। इस टाइप से हम लोग उसका निकालेंगे। तो सबसे पहले काउंट के अंदर ना अगर मैं दिखाऊं तो उस पहले 5 फंक्शन होते हैं। पहला क्या हो गया, काउंट। दूसरा ए, फिर आता है काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, और काउंट IFS। क्लियर। ये हमारे 5 यूज होते हैं। तो सबसे पहले आता है काउंट का। तो काउंट का काम क्या है, गिनना। वो तो मुझे ही पता है गिनना, लेकिन क्या गिनेगा वो, टैक्स को नहीं गिनेगा। नहीं। क्यों नहीं गिनता है, कब से हुआ यार, ये पता ही नहीं, ये नहीं गिनता। शाबाश। चलो, तो अब मैं गिनूंगा कि भाई MOBILE मोबाइल कितना हमने बेचा है। तो इक्वल टू COUNT काउंट, मैंने क्या लगाया, काउंट। क्लियर। अब वैल्यू कहाँ पर है गिनने के लिए, तो भाई मोबाइल है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो कितना रिजल्ट दे रहा है, ये गिनता ही नहीं है। ये काउंट क्या करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को गिनेगा। अगर मुझे ये बताना है कि भाई मुझे क्वांटिटी बताओ सीरियल वाइज कि हमने कितनी क्वांटिटी में सामान दिया है, क्वांटिटी का टोटल नहीं करना, सिर्फ क्वांटिटी गिनना है कि भाई 1 2, या मैंने बोला कि टोटल हमने कितने लोगों को आइटम बेचा है, हमने टोटल कितने लोगों को आइटम बेचा है। तो इक्वल टू COUNT काउंट, या वो सेल को गिन लेगा। मैंने इसको क्लिक करा और मैं एंटर करता हूँ तो उसने भाई 24 टोटल बेचा है। जैसे यहाँ पर 25 आ रहा है,
लेकिन एक हमारा ये था तो उसने टोटल ये आ रहा है 124, तो उसने टोटल 24 लोगों को सामान बेचा है। दूसरा आता है हमारा काउंट ए, COUNT A। अब ए का मतलब या तो अल्फ़ाबेट बोल लो या तो ऑल बोल लो, ठीक है, वो सब कुछ गिनेगा, वो किसी को छूट नहीं देगा। कैसे? MOBILE मोबाइल, हमें मोबाइल गिनना है, तो इक्वल टू COUNT A लगाया हमने, मोबाइल कहाँ पर है? यहाँ पर है, हम ओके कर देंगे। तो टोटल मोबाइल कितना बिका है? 24। अरे नहीं, ये क्या कहते हैं, अभी हमने इसमें इफ़ थोड़ी लगाया है, मैं यहाँ पर टोटल आइटम ही तो गिन रहा हूँ। पहले वाले में क्या था, जब हमने काउंट लगाया था टैक्स को लिया था, उसने मना कर दिया, लेकिन काउंट ए में इसने किसको लिया है? टैक्स के रूप से भी गिन सकते हैं हम लोग, और इसको मैं टैक्स लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। और अगर मुझे नंबर NUM नंबर के बेस पे करना है तो इक्वल टू क्या करना है अपने को? COUNT काउंट ए। अब मैं नंबर को भी जोड़ता हूँ, तो इसने बता दिया 24। ये दोनों काउंट ए का यूज़ हम दोनों जगह कर सकते हैं, नंबर पे भी और टेक्स्ट पे भी, ये दोनों चीज़ों को गिनेगा। इसके बाद आता है हमारा काउंट इफ, COUNT काउंट इफ, या पहले काउंट ब्लैंक देखते हैं, BLANC के। काउंट ब्लैंक किसको गिनेगा? जहाँ पे कोई डब्बा खाली होगा। तो अब मैं इस पे तो कुछ अपने पास है नहीं, बस मैं पे EMPTY लिख देता हूँ। तो इक्वल टू COUNT ब्लैंक लगाया हमने, किसी भी रेंज से मैं एक दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ कितना आया? क्योंकि एक भी खाली नहीं है, मैं यहाँ पर 0 लिखने पे भी वो गिनेगा। खाली का मतलब कि उस सेल के अंदर कोई भी डेटा ही नहीं होना चाहिए, डिलीट का मतलब 0। तो ये एक डब्बा खाली है, तो ये तो काउंट इफ का जब हमने बैंक वाले को सवाल करे थे तो उसके अंदर यूज़ किया था ना हमने, तो इस टाइप से हम उसको यूज़ करते हैं, कितने इनएक्टिव अकाउंट है, कितने ये सारी चीज़ें, इसको तब हम लोग यूज़ करेंगे। फिर क्या आया अब हमारे पास? काउंट। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब कि अब मुझे गिनना है, लेकिन किसी एक कंडीशन को। तो अब कंडीशन क्या आ गई मेरे पास कि भाई मोबाइल बताओ कितना हमने बेचा है, तो कितने का नहीं, कितना बेचा है। तो COUNT काउंट इफ। अब क्या रहा है? रेंज किस, सेम वही चीज़ सम वाला, तो भाई यहाँ पर है रेंज, तो मैंने सेलेक्ट करा, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? मोबाइल, ओके। तो हमने टोटल 24 में से 10 मोबाइल बेचा है। दूसरा अगर मैं लैपटॉप निकाल लूँ, LAPTOP लैपटॉप कितना बेचा है मैंने, तो इक्वल टू COUNT काउंट इफ। अब रेंज और क्राइटेरिया तो सेम, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? लैपटॉप, ओके। तो भाई 8 तो हमने क्या बेचा है? लैपटॉप। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, CHAR चार्जर। तो चार्जर बेचा है 3, तो 10 3 13 और 8 21, टोटल हमारे 21 आइटम हो गए। कौन सा रह गया? एक कैमरा भी तो था, तो कैमरा CAMER, कैमरा भी देख लेता हूँ, स्पेलिंग गलत है इसीलिए नहीं लिया उसने, CAMERA। कैमरा भी 3 ही है, इसी वजह से उसने कैमरे के बदले में मोबाइल कर देता हूँ, तो ये 2 हो गया, मोबाइल 1 बढ़ गया, कैमरा 3 पे गया। क्लियर? ऐसे ही अगर मुझे नोएडा का देखना हो, आदि का देखना हो, क्वांटिटी देखना हो, तो हम यहाँ से इसको गिन सकते हैं। चलो क्वांटिटी में ना एक बार इसके हिसाब से बताता हूँ मैं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 और 5। क्लियर? अब मैंने बोला कि ना मुझे वो आइटम गिन के बताओ जो 10 से कम है। कितने से कम है? 10 से कम, मतलब वो क्वांटिटी कितने लोगों ने ली है जो 10 से कम है। तब मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर? इक्वल टू COUNT काउंट इफ। अब इसमें मैं रेंज किसको लेने वाला हूँ? क्वांटिटी वाले सेल को, पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया कैसे देंगे इसके अंदर, तो मैं यहाँ डबल कोट्स लिखूंगा और कम डाल दूंगा। कितने से कम? 10 से कम, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो भाई 10 से कम सिर्फ एक ही आइटम है जो मंगाया गया है, वो कितना है? वो 5। क्लियर? मैं यहाँ पर एक 6 कर देता हूँ, तो कितना हो गया? वो 2 हो गया। यहाँ पर मैं लेता हूँ 10 से कम वाला, अगर मैं इसको 9 के बदले 6 कर दूँ तो 3 हो गया। इस टाइप से हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, डबल कोट्स में अगर कोई डेट है तो उसको हम यहाँ पर डेट के रूप में लिखेंगे। अब आता है हमारा क्या? काउंट IFS। ये इतना क्लियर हो रहा है ना? अब काउंट COUNT काउंट IFS क्या करेगा? एक से अधिक कंडीशंस को गिनेगा। मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ मोबाइल कितना बिका है, लेकिन कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। 2 कंडीशन लेकर चलते हैं फिलहाल। तो इक्वल टू काउंट
IFS सबसे पहले कह रहा है सम में क्या था, एक शुरू में एक सम रेंज आता था, इसमें हमें जोड़ना तो है ही नहीं, तो सम का काम ही नहीं है, इसमें सिर्फ गिनना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैं यहाँ से किसको ले लेता हूँ, मोबाइल को। तो ये रहा हमारा सेल, इसको हमने सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया। उसके बाद क्या है क्राइटेरिया 1 हमारा मोबाइल, कॉमा, दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा लोकेशन। तो यहाँ से लोकेशन लिया, लोकेशन क्या है दिल्ली, ओके कर दिया। दिल्ली में मोबाइल 5 बिका है, ठीक है, दिल्ली में मोबाइल 5 बिका है। अगर मैं यहाँ पर कैमरे इसको कर देता हूँ मोबाइल, तब भी कोई फ़र्क पड़ा यहाँ पर, नहीं पड़ा। और मैं इस मोबाइल के बदले यहाँ पे नोएडा को दिल्ली कर देता हूँ, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ के कितना आ गया 6। तो इस टाइप से तुम किसका यूज़ कर सकते हो, काउंट IFS का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद एंड फंक्शन देखें, फिर आता है इसके बाद कुछ छोटे छोटे फंक्शन है ये सारे हमारे। अब आता है जैसे एंड फंक्शन। एंड फंक्शन कुछ ना लॉजिकल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जब एक से अधिक सवाल होता है उसके अंदर। फिर एक आता है हमारा कॉन्टिनेशन फंक्शन। देखो इसका यूज़ क्या है कि यहाँ पर एक सवाल, अब इसके ऊपर हम नहीं बना सकते हैं, इसमें कुछ वर्ड को जोड़ने के लिए आ रहा है। जैसे एक हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, ये आ गया। सेल्समैन के आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट नेम। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, पहले इस टेबल को कर लेते हैं, कंट्रोल A, हाँ वही बना रहा हूँ, रीनेम। इससे मैं डालता हूँ OTHL अदर फॉर्मूले, क्योंकि सब एक ही एक पेज के हैं, तो एक साथ ही निपट जाएंगे वो। कॉपी, कहाँ गया फॉर्मूला, क्लियर। इसको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर क्या सेल्समैन आ रहा है ना, इसके आगे मैं डालता हूँ फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, कि भाई ये सेल्समैन का क्या है, ये फर्स्ट नेम है। यहाँ पर एक कॉलम हम लोग ऐड करते हैं, ये क्लिक करा हमने, यहाँ पे डाल दिया LAST लास्ट नेम, क्लियर। अब मैं यहाँ डालता हूँ कुमार, कुमार, SINGH सिंह, YADAB यादव, ठीक है। ये 3 टाइटल हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, क्लियर। अब मैंने एग्जाम्पल पे तौर पे क्या बोला कि ना तुमको यहाँ पर सेल्समैन का नाम लिखना है, एक सेकंड ना, PVC कार्ड प्रिंट प्लीज क्रिएट फर्स्ट 3 PVC कार्ड, आई विल टेक इन 6 o'clock, ओके जी। अरे कॉल करने रहा, कॉल इसको बोला वाईफाई से कनेक्ट नहीं है ना फ़ोन। यार व्हाट्सएप में सारा कॉल एक साथ दिखाता है क्या, थंडर स्टॉर्म, मौसम बिगड़ा था क्या आज कहीं पे। चलो, अब इस पे क्या करना है अपने को, सेल्समैन का नाम ना तो पूरा लिखना है, फुल सेल्स मैन नेम, NAM, क्लियर। तो देखो अब इसको तुम्हें 2 तरीके से बताओ कैसे कैसे कर सकते हो। आदि कैसे कर सकते हैं हम इसको, फुल नेम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट, अरे फुल नेम लिखना है, फुल नेम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक लिखता हूँ, ADDI आदि KU। अब यार मैंने एक नाम लिख लिया, ये कुमार है, हाँ हाँ, तो ये आ गया ना फुल नेम आदि कुमार, क्लियर। अब इस पे कहाँ तक लिखना है, पूरे को सिलेक्ट करा और कंट्रोल E प्रेस कर देना। ओके, ये मना कर रहा है क्यों, क्योंकि बीच में ना ये सब कुछ डेटा और आ रहे हैं, ADDI KUMAR, ठीक है, कंट्रोल E। अभी क्या कह रहा है, वी लुक टू द डेस्क डेटा यू सिलेक्शन डिड नॉट पेरेंट। ओह देखो पता है ये क्यों दिक्कत दे रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसको ना यहाँ से कॉपी करके थोड़ा सा अलग ले चलता हूँ समझाने के लिए। ये हम यहाँ पर ले आए, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ADDI KUMAR, क्लियर। अब इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल E प्रेस कर लेता हूँ। वी लुक द नेक्स्ट डेटा इन डिड नॉट पैटर्न इन द फिर, क्यों भाई ऐसा क्यों आ रहा है, ओह अब पता है ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर K बड़ा है, यहाँ पर S जो है वो क्या है, छोटा है, इस वजह से इसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम क्या चाहते हो। तो मैं एक सेकंड इसको S बड़ा कर लूँ, क्योंकि ना ये सब कुछ अब एक मिनट, कंट्रोल E 2 पे ही,
हाँ कोई नहीं। ये जो हम अभी यूज़ कर रहे थे ये किस चीज़ के लिए था, फ्लैश फिल के लिए। क्या कर रहा था ये, फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल का एग्जांपल कैसे हो गया, चलो मैं दूसरा दिखाता हूँ, मैं नंबर को जोड़ देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मैंने लिखा 61.003400079। नहीं, इस वाले डेटा पे हमारा वो काम नहीं कर रहा, दूसरे पे मैं दिखा दूंगा किसी पे सही से। अभी हम सीधा अपने उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमको ना दोनों नाम को लिखना है, या रुको ना पहले मैं करूँगा इसको। ADD छोटे में ही लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ SHYM श्याम, राधा, दीपक, राजू, पूजा, रोशन। क्लियर। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं SINGS सिंह, कुमार, YADAB यादव, अब ना यहाँ पर फुल नेम लिखते हैं, तो मैंने लिखा SHYAM श्याम सिंह। ये एक एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको क्लिक करके कंट्रोल E कर देता हूँ, ये आ गया एक साथ फिल। ये हमारा किस चीज़ की मदद से हुआ है, बता भाई आदि। देख लिया, फ्लैश फिल की मदद से। ये जो हमने करा है किसकी मदद से करा है, फ्लैश फिल की मदद से। एक सेकंड में क्या, नहीं फॉर्मूला यही है, नहीं फॉर्मूला ये नहीं है। ये क्या करेगा, फ्लैश फिल क्या बताया था मैंने, चुटकियों में कोई भी काम तुम्हारा करके रख देगा। वो भी कब करेगा, जब सारे डेटा ना एक जैसे हो, इसमें बड़ा छोटा ना वो समझ नहीं पा रहा, इसीलिए हमको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। देखो अब उसने सही समझा, उसने आधी को ही सबके पास डाल दिया, तो ये गलत है हमारा। फ्लैश फिल कब काम करता है, जब सिमिलर टाइप का डेटा होता है। अब इसी को मैं ना फॉर्मूले से करता हूँ, हमारा कॉन्केनेशन का फॉर्मूला, मैं इसको मर्ज करके लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या यूज करा मैंने, देखो इक्वल टू CON लिखोगे, CON, तो यहाँ पर ये हमारा नीचे आ गया, रुक जा भाई, ये आ गया हमारा कॉन्केनेट। ठीक है, कॉन्केनेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है text1 और text2, तो मैंने text1 को क्लिक करा, कॉमा लगाया, और text2 को क्लिक करके ओके कर दिया। तब यहाँ पर सीधा श्याम सिंह आ गया, लेकिन उनके बीच में स्पेस नहीं आया। तो स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉमा के बाद ना हम क्या यूज़ करेंगे, डबल कोट्स, उसके अंदर स्पेस दिया और कॉमा लगा दिया। क्या यूज़ करा मैंने, डबल कोट्स, उसके बीच में स्पेस डाल के ओके कर देंगे, तो ये आ गया स्पेस। सेम पकड़ के इसको नीचे हमको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। क्लियर, क्या कंट्रोल ही, लेकिन दोनों में अब डिफरेंस तो देखो, जिस चीज़ के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। अब मैं श्याम को करके देता हूँ राकेश, क्या कर दिया मैंने, राकेश। यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पर हमने जो इसमें वैल्यू दी थी, इसने सेल नंबर दिया था F32, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे अगर मैं कोई डेटा चेंज भी करता रहूँगा ना, मैं RH और राहुल कर लेता हूँ, तो भी ये चेंज करेगा, लेकिन ये चेंज नहीं करेगा। फ्लैश फिल क्या करता है, बस उस सिमिलर डेटा को कॉपी कर देता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं करना है। तो फ्लैश फिल से तुमको कहीं पर रिजल्ट दिखाना हो ना, तो वहीं यूज़ करना है। लेकिन अगर रियलिटी में हमको किसी टेक्स्ट को जोड़ना है, तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, कॉन्केटेनेशन का। क्लियर। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, राउंड फंक्शन। क्या है हमारा, राउंड फंक्शन, नाउ फंक्शन। अब इसके अंदर तो सारे यूज है। अब राउंड का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी पे अदर फॉर्मूले पे अब हम किसका यूज करेंगे, राउंड फंक्शन का, ROUND। तो राउंड के अंदर क्या आएगा, 3 आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 3 फॉर्मूला। क्या क्या है, इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई DEC डेसिमल वैल्यू है, एग्जांपल के तौर पे 415.66 700 क्लियर। अब इसी को मैं क्या करता हूं, पहले ROUND राउंड कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, इसको राउंड करेंगे। अब राउंड के लिए क्या यूज करा, इक्वल टू ROUND, राउंड क्लियर करा। किस नंबर को करना है, इसको करना है। उसका ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई नंबर ये बताओ, सबसे पहले तो नंबर बता दिया आपने, ये नंबर है। उसका नंबर डिजिट पूछ रहा है कि कितने पे डेसिमल को आपको उसको इंटीजर में चेंज करना है। अब इसका डेसिमल क्या हो गया, 1 2 3 4, मैं इसको मान लो 0 कर देता हूँ, पहले 0 समझते हैं, ब्रैकेट क्लोज और ओके। तो इसने क्या करा, 415 को क्या कर दिया, 416। पॉइंट में ये 600 से ऊपर है,
उसने उसको ज़्यादा कर दिया। अगर मान लो मैं 415.10 लिख देता हूँ तो वो उसको क्या करेगा 15, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है उससे अगर यहाँ पे 40 भी मैं कर देता हूँ तो इसने क्या करा 15। अगर मैं इसको 56 करूंगा यहाँ पर तो क्या हो गया वो हमारा 416। ये पढ़ा है ना मैथ में कि अगर 50 से ज़्यादा होगा तो उसको राउंड अप में कर देगा, 50 से नीचे होगा तो राउंड डाउन में कर देगा। इसने कितना करा 400, तुम्हारा कितना पैसा बना 415.56, तो कितना रुपए दे दो 416 रुपए। लेकिन होता नहीं है ऐसे, लेकिन मान लो 436 रुपए बना तुम्हारा, क्लियर, तो कितना रुपए दे देना 15 रुपए दे दो, क्लियर। अब इसमें जहां पर हमने इसको 0 करा था ना, मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, मतलब एक नंबर डिजिट। अब इसने क्या करा, इसको इतना ही रखा, लेकिन जो ये 36 हुआ था ना इसको इसने कितना कर दिया 40। अब मेरे 0 क्यों नहीं दिख रहा, मैं ऐसा डेसिमल बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया। तो इसने 36 को कितना कर दिया 40। मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 के बदले 98, उसको कितना कर देगा ये पूरा 100 कर देगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 91, तो उसने कितना कर दिया उसको 90। ध्यान से देखना, इसको कर देता हूँ 95, तो कितना कर दिया उसने इसको बढ़ा दिया। लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 94, तो उसने कितना कर दिया 90, मतलब एक डेसिमल डिजिट कम कर दिया, क्लियर। ये था हमारा राउंड का काम। अब सेम यही हमारा राउंड अप भी करता है, ROUND, राउंड अप। तो राउंड अप क्या करेगा, इक्वल टू ROUND, इस पे हम अप लगाते हैं। किस फंक्शन को करना है, इसको डेसिमल पे 0 रख के ब्रैकेट क्लोज ओके कर देना। अब यहाँ पर मैं कितना भी डाल दूँ 415.1 भी डाल दूंगा ना, वो सीधा उसको कितना कर देगा 16 कर देगा। मतलब डेसिमल में वैल्यू भाई सीधा तुम एक नंबर ऊपर कूद जाओ इस टाइप से। और राउंड डाउन क्या करेगा, वो नीचे ले आएगा, ROUND, राउंड डाउन क्या करेगा इक्वल टू, ये आ गया। किसको करना है, इसको करना है, कॉमा 0, ओके। तो इसने 415 एक था, उसको 415 पे ही ला के रख दिया। 415 पॉइंट मैं 50 कर देता हूँ, तब भी इसने 15 पे ही लाया। 415.9 कर दिया, तब भी इसने कितने पे लाया 415 पे, समझे। तो इस टाइप के फॉर्मूला यूज क्या करते हैं जब कंस्ट्रक्शन वगैरह में, या जब हम बहुत बल्क क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट की भी वैल्यू होती है, क्लियर। अब इसके बाद क्या बचा अपना फॉर्मूला, राउंड अप हो गया। एक होता है नाउ फंक्शन, नाउ और केस चेंज। नाउ का मतलब क्या हो गया, बोल भाई साहब, मुझे लगा कहीं जहाज ना बोल दे। तो नाउ का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, इक्वल टू NOW नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज भी देना है। तो इसने टाइम बता दिया कि भाई आज है 10/4/2025, टाइम हो गया 12:23। नाउ का मतलब ये अपना, अब बार बार ये चेंज भी होता रहेगा, जैसे फाइल सेव करते हैं, जैसे थोड़ी देर बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो जो टाइम हो रहा होगा उसके हिसाब से ये उसको चेंज, हाँ, जो अभी क्या टाइम हो रहा है, जैसे मैंने इस पर 12 क्लिक करा तो कितना हो गया 12:24, क्लियर। इस टाइप से कहीं कहीं इसका यूज हम लोग करते हैं। और फिर एक आता है केस चेंज, केस चेंज। अब इसका काम क्या है हमारा, क्लिक करना। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ CASE, केस, CHANG, चेंज, क्लियर। इसको एक सेकंड कट करके मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये हमने यहाँ पर कट करा और पेस्ट कर दिया। जब वो केस चेंज, क्लियर। अब केस चेंज क्या करता है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, आदि लिखा हुआ है, इक्वल टू U, मैंने अपर लिख दिया। किसको करना है, इस वाले को करना है, ओके। तो आदि कैपिटल में हो गया, मैं नीचे कर दूंगा। वो तो भैया वहां से भी कर सकते कहाँ से, इसको अपर की कहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे, वो यहाँ से हम जो क्लिक करेंगे ना, तो स्ट्राइक थ्रो सब स्टेक अपर केस कर, वो रहा ऊपर इस ये हाँ, इस पे भी तो करते तो अपर केस हो ही जाता है। हाँ, वो ना वर्ड के अंदर मिलता है, वो विंडो आर MS वर्ड, विन वर्ड टाइप कर देते हैं हम लोग, ये खुल गया। आप इसकी बात कर रहे हो मुझे लग रहा है, ये वाला ना चेंज केस, ये इसके अंदर कहीं दिख रहा है अपने को, है यहाँ पर साइज, फॉन्ट का साइज बढ़ाओ या फॉन्ट का साइज गिराओ, है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो उसके नीचे जो और भी चीज़ें थी, जैसे यहाँ से डबल अंडरलाइन लगाना, स्ट्राइक थ्रो देना, सब स्क्रिप्ट देना, ये सब देना, कलर का चेंज करना, नॉर्मल फॉन्ट करना, ये सब अपने को मिलेगा बस। लेकिन यहाँ पर हमें केस चेंज वहाँ नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें मान लो किसी वर्ड को करना है तो हम मान लो यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन अब मान लो मैं इसको कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो वापस से इसको सेलेक्ट करा, कॉपी करा, अपने को वापस पेस्ट पे कर और वैल्यू पे क्लिक कर दिया, तो अब ये तुम्हारा नाम कैपिटल लेटर में हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको उसमें करना है, क्या नाम है, लोअर केस में, तो इक्वल टू LOWR लोअर। किस टैक्स को करना है, इसको ओके कर दिया, तो ये आ गया स्मॉल में।
सारे ही स्मॉल में आ गए, क्लिक करा। अब इसको सीधा अगर मैं कहीं कॉपी करके पेस्ट करूंगा ना तो ये गलत होगा। ये आ गया रेफरेंस, वहाँ पे लगा लेते जहाँ पे वो टेबल नहीं दे रहा था ना। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर मैंने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करा तो क्या आ गया, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा भाई तुमने कहाँ से किसको उठाया था। तो कभी भी इस फॉर्मूले वाले टेक्स्ट को अगर हमें कॉपी करना होगा तो कॉपी पेस्ट पे जाके इसके वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, फिर कॉपी करके तुम आराम से इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, समझे। उसके बाद एक फॉर्मूला रह गया हमारा ये लेंथ का। तो लेंथ क्या करता है, ये सब डेटा वैलिडेशन, ये क्या है, ये सिर्फ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो तुम्हारा हर जगह यूज़ होगा। अभी इसके अंदर हमने पाइवट टेबल, मैंने अभी नहीं बताया तुमको, कर तो रखा है तुमने, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर पाइवट टेबल नहीं है, तुम्हें उसका यूज़ पता ही है, वो बताऊंगा तो वही घंटा खा लेगा। उसके बाद डेटा वैलिडेशन मेन चीज़ हो गया, किस पे ये कल कल टेस्ट लूँगा तुम लोग का मैं, फाइनल वाला। सलोनी सर कल फाइनल वाला टेस्ट देने वाली है। सलोनी हो गए फुल तैयार, कल होना नहीं है। वो तभी तैयार ही नहीं हुआ है। ठीक है तो मैं भी नहीं अरे तो चलो कोई नहीं, कल पाइवट टेबल बता दूंगा मैं, क्लियर। उसकी हाँ पाइवट टेबल डेटा वैलिडेशन कल वाले में हम लोग क्लियर कर देंगे। उसका क्या रहेगा, लेंथ का काम। तो लेंथ क्या करेगा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इक्वल टू LN। लेंथ किसका बताना है भाई, दीपक का बताओ। तो इसके अंदर कितने वर्ड यूज़ हो रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ कुछ, तो कितने वर्ड यूज़ हो गए, हाँ क्यों, क्योंकि उसने स्पेस को भी क्या करा है, काउंट करा है। अगर जब हम डेटा वैलिडेशन के अंदर ना इसकी बहुत ज़रूरी होता है, तो कल जो हम देखेंगे उसके अंदर मैं उसको बताऊंगा। अभी तक के लिए क्लियर ना, ठीक है। इस वाले ये PDF मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, अभी इसको पूरा कर लो। वी लुकअप, एच लुकअप, सम फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, इफ, सम, इफ, काउंट, ये सारा, ठीक है। ये तो मैं डाल दूंगा, उस पर सेव कर लेना।